हेलो टेंथ के लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल। और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। जैसा मैंने बताया था कि ये चैप्टर अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी परेशान कर देता है, पर आप लोग टेंशन ना लो क्योंकि आप लोग मेरी स्टाइल में पढ़ने वाले हो और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज प्रिंट हो जाएगी। तो फटाक से पेन कॉपी उठा लो, अपने पंखे की स्पीड को फुल में रखो और दिमाग टर्बो मोड में ऑन करो और आ जाओ। हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम प्राइम फैक्टर करना सीख के आ गए हैं पिछली क्लास में कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो यही हमको आगे बढ़ाना है कि इसके हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, प्राइम फैक्टर निकालने। एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा मैं, आप लोग इधर ध्यान देना। तो हमें किसके निकालने हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 140 है हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टर निकालने। तो प्राइम फैक्टर का मतलब समझते हो, ठीक है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वही नंबर है, उन्हीं से इनको डिवाइड करना है। ये कंपोजिट नंबर है, दरअसल ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहीं से इसने कहा कि इनके प्राइम फैक्टर निकालो आप। तो निकालो भैया, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, 2 7 जा 14, 0 में नहीं जा रहा तो 0 लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बचेगा 1 यहाँ पे, तो 2 5 जो हो जाएगा हमारे पास 10। अब हम 2 से देखेंगे, नहीं जा रहा, 3 से चेक करेंगे, इन दोनों को ऐड करो जरा, 8 आएगा। 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमने इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, आंसर करके लिख देंगे। आंसर करके हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम लिखेंगे 144 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। इतना इजी था, कितना इजी था बताओ जल्दी से, बहुत इजी था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या, आप कहेंगे सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या, 156। चलो करा ही दे रहा हूं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, किस रईस टीचर से पाला पड़ा है। ठीक है, अपन बहुत रईस है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 7 जा 15, 2 7 जा 14, बचेगा 1, तो 2 8 जा हो जाएगा हमारे पास 16। अब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या देगा मेरे प्यारे बच्चे, ये दे देगा हमको 2 3 जा 6, बचेगा 1, तो 2 2 9 जा ये हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड जाएगा, 2 से नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया हमारा, ऑड नंबर आ गया। और जब यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर होता है तो वहां पे कभी भी 2 का डिवाइड जा ही नहीं सकता। तो अब हम 3 का चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इन दोनों नंबर को ऐड करो, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, मतलब यहाँ पे 3 का डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट ही एक प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा जो कि 13 है, बस हमारा यही आंसर हो गया। अब इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही हम आंसर करके इस चीज को लिख देंगे। कितना आसान था बच्चों, बहुत आसान था ना प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनको हम थोड़ा सा साइड में कर देना है क्योंकि हमको जगह की कमी पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्यों ना इनको हम साइड में कर दें, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और साइड में कर देंगे कि अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या है हमारे पास, 3825 के प्राइम फैक्टर निकालें। तो निकालेंगे भैया, आराम से निकालेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करके देखो, ये हो जाएगा, ये हो हमारे पास 8 और 2 10 है ना, 10 हो गया, 5 और 3 हो गया 8, 10 और 8 18 होता, मतलब 3 का डिवाइड चला जाएगा इसमें। ठीक है, कैसे किया मैंने, इन सब नंबर को जोड़ा है, इन सभी नंबर को ऐड किया है, इन सभी डिजिट को ऐड किया है, तो जो नंबर मिला अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें 3 का डिवाइड जाएगा। काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा हमारे पास 2, 3 7 जा 21, बचा हमारे पास 1, और 3 5 जा 15। अब चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखो इनको जोड़ो, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 7 हो गया हमारे पास 10, 10 और 5 हो गया 15, तो 15 में 3 का डिवाइड जाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे हम 3 का डिवाइड करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा हमारे पास, 3 5 जा, बोलो जल्दी से, 15। अब अगेन चेक करेंगे कि इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो ये होगा हमारे पास 4 और 2 6, 6 और
11 हो गया, मतलब यहाँ पे 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट अगला प्राइम नंबर हमारे 5 से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना हमेशा। इसमें करो जरा, 5 8 जा हो जाएगा हमारे पास 40, बचेगा हमारे पास 2 और 5 5 जा हो जाएगा हमारे पास 25। ओके बच्चा, अब किससे करेंगे? अगेन 5 से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करो भाई, यहाँ पे 7 बन जा 7, बचा कितना हमारे पास 3, सॉरी 5 बन जा 5, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, और हमारे पास 5 7 जा कितना होता है 35। अब डायरेक्ट हम इसमें 17 का डिवाइड लगाएंगे, ये 1 हो गया। अब इनको एक साथ लिख देंगे, कैसे लिखेंगे हम मेरे प्यारे बच्चे? तो इसको लिखेंगे 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इस फॉर्म में हम इस चीज को लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि हमारे जो आगे के क्वेश्चन है उनको भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं इसको, चलेगा? आप कहेंगे सर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़े से बड़े हो सकते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम, होने तो बड़े भाई, हम तो करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है 5005, लगाओ भाई, इसमें किसका डिवाइड लगाएंगे? हम डायरेक्ट 5 का डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में हमारा ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होता है तो 2 का डिवाइड नहीं जाता। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर है लास्ट में, तो उस नंबर में 2 का कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लेकिन 2 का नहीं जा रहा, 3 का चेक करो, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 में भी 2 का डिवाइड 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो हम डायरेक्ट 5 का डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे लगाओ भाई, यहाँ पे 5 का डिवाइड क्या कहता है? 5 बन जा 5, 0 0 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, 2 5 का भी नहीं जा रहा, अब हम 7 से डिवाइड लगा के देंगे, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है। काटो जरा इसको 7 से, ये हो जाएगा हमारे पास 7 बन जा 7, बचा कितना हमारे पास? आप कहोगे सर 3 बचेगा, ठीक है। 7 4 जा कितना होता है 28, 7 4 जा 28, बचेगा कितना 2, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 21, तो 7 3 जो होता है हमारे पास 21, ठीक है। सही किया है क्या मैंने? बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 का, अब देखो 7 का अगेन नहीं जा रहा, तो हम 11 का देखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है बच्चा वो 11 ही होता है, ठीक है। काटो इसको जरा, 11 बन जा 11, बचेगा कितना हमारे पास 3, ठीक है। 14 में से 11 गया तो 3 बचा, 3 यहाँ पे 3 लगा देंगे, ये 33 हो जाएगा। 11 3 से कितना होता है 33। अब डायरेक्ट इसमें ऐसे प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा जो खुद 13 ही है, ठीक है, 13 का डिवाइड गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 5005 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लो बेटा, इजी था? आप कहेंगे सर बहुत इजी था, मौज कर दिया आपने। तो बेटा ध्यान रखना, मौज मैंने कर दिया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पेपर में आपको सेम टू सेम ऐसा ही दिखने वाला है, ये पेपर में आने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको थोड़ा सा आप इस पोर्शन को थोड़ा सा मजबूत रखना। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर ये 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए छोड़ दूं? जल्दी से बताओ, छोड़ दूं क्या? आप लोग करना बच्चा, मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापना है। ये वाले को सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापना है कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, वाह वाह वाह, ये क्वेश्चन तो वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। कौन कौन से नंबर का निकालना है? तो 2 नंबर्स का निकालना है। पहला नंबर देखना क्या हमारा इसका कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैं पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूं कि जब भी कोई 2 नंबर रहेंगे, मान लो एक नंबर ए है और एक नंबर हमारे पास बी है, तो इनका जो प्रोडक्ट रहेगा ना बच्चा, इन नंबर का प्रोडक्ट जो रहेगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता के आया हूं क्या? बोलो बोलो बोलो, नहीं आया हूं तो यहाँ पे बता दे रहा हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना, अगर बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो हम यहाँ पे इस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 और 91। पहला नंबर हमारे पास 26 और सेकंड नंबर है मेरे प्यारे बच्चे
91। ये हमारे पास दो नंबर है, इनका हमको निकालना एलसीएम। लेकिन उससे पहले इनको हमको प्राइम फैक्टर में करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट इस तरीके से आप लोग नहीं निकालना बेटा एलसीएम। क्यों? क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अब इस तरीके से एलसीएम हम लोग नहीं निकालेंगे। तो तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो हम सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो लिखेंगे 26 के प्राइम फैक्टर, लिखवाओ मुझे यहाँ पे। तो क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 2 का डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब डायरेक्ट बेटा 13 से जाएगा, तो 13 1 जा 13। ठीक है, 91 के प्राइम फैक्टर और निकलवा दो आप लोग। तो आप कहोगे सर इसमें डायरेक्ट जाएगा हमारे पास, किससे जाएगा? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, बचा कितना है हमारे पास? तो आप कहेंगे सर बचेगा हमारे पास 2, और 7 3 जा कितना हो गया? 21, और यहाँ पे हो जाएगा 13 1 जा 13। तो हमारे पास ये आ गए हैं। हम लिख सकते हैं, ये रफ में नहीं करना, ये फेयर वाली चीज है ना। तो हम 26 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कैसे लिख सकते हैं? 2 into 13 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। और 91 को कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे 91 को लिख सकते हैं सर 7 into 13, 7 into 13, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अब इनका हमको निकालना एलसीएम। अब क्या निकालना है इनका? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26, 91। इसको पढ़ा जाता है प्यारे बच्चे, एलसीएम ऑफ 26, 91 इज इक्वल, क्या होगा? अब ध्यान देने वाली बात है आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 यहाँ दिख रहा है, क्या और कहीं 2 दिख रहा है? आप कहीं से नहीं दिख रहा, तो लिख दो यहाँ पे चुपके से, लिख दिया हमने। अब इधर देखो, अब अगला नंबर क्या हमारे पास? 7, 2 से बड़ा नंबर क्या? 7, 7 यहाँ दिख रहा, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, फटाक से लिख दो। लिख दिया हमने, लिख दिया, हमारा काम बन गया। अब इधर देखो 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, 13 दो जगह है ना, दो जगह है ना। यहाँ पे दो जगह वाले का कोई कॉलम नहीं होता, सिर्फ एक जगह लिखता है। ठीक है, दो जगह नहीं लिखाएगा, ये कितनी जगह लिखाएगा? एक ही जगह लिखाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें क्या कर देना? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 13 7 हो जाएगा 91, 90 दूनी होता है 90, 90 होता है, कितना होता है हमारे पास? 180, 180 का और 2 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 182। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया वो हो गया है 182। ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, ये एलसीएम है। अगर हमको निकालना है इनका, क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ, अगर हमको इनका एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, किस किस का निकालना है? एचसीएफ ऑफ 26, 91। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो जो चीज सब में कॉमन होती है, इन दोनों में, दोनों के फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखो कितना आसान है। लेकिन अभी हमारा जो है क्वेश्चन वो 50% हुआ है। अभी क्या करना है हमको? इसको वेरीफाई भी करना है। कैसे वेरीफाई करना है? एलसीएम का प्रोडक्ट इनकी नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये चीज भी हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो करेंगे हम, प्रूफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं इसको मैं, दिख रहा होगा, दिखना भी चाहिए, है ना। अब देखना, अब हमें क्या करना है? नाउ करके लिखना है। नाउ लिखा हमने, बिल्कुल लिख देंगे, है ना। अब वहां पे लिखो, क्या लिखा हमारा लिखा वहां पे एलसीएम और क्या लिखा है? एचसीएफ इज इक्वल, क्या होगा? इन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर के, दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम कितना निकला? तो आप कहेंगे सर एलसीएम आ गया 182 आ गया है, और एचसीएफ कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 13 आ गया है। ठीक है, आज कितना आ गया हमारे पास? 13 आ गया है। अब पहला नंबर कितना हमारे पास? तो पहला नंबर है बेटा हमारे पास 26, और सेकंड नंबर कितना हमारे पास? 91। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे। अगर इक्वल आ गया तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया, इक्वल नहीं आया तो वेरिफिकेशन नहीं हो गया। ठीक है, अब आराम से गुणा करना है। यदि आपको 13 का टेबल नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आराम से करो। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 82 में हमें 13 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मान लो तुम लोगों को 13 का टेबल नहीं आता तो आराम से करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना बेटा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा। नहीं आता 13 का टेबल, कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ कमजोर बच्चों को भी। होशियार तो कर लेते हैं लेकिन कमजोर बच्चे नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे लिए आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम कमजोर हो तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुम लोगों को सब सिखाऊंगा। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और 8 तिया हो जाएगा 24 की 4, हासिल की 2 आ जाएंगे हमारे पास, 3 एकम 3, 3 और 2 हो जाएगा 5। तुम्हारे हिसाब से जा में कर लेना, मैं हिंदी में ही टेबल पढ़ता हूँ। अब सीधा 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड करना है, 6 हो गया, 6 हो गया, और इनको ऐड करोगे 8 और 5 13 के 3, हासिल की 1, और ये हो जाएगा 23 66। यह हमारे पास आ चुका है 23 66। यहाँ पे हम लिखेंगे 23 66, लिख दिया प्यारे बच्चों। आप कहेंगे सर ठीक है, मजा आ गया, इसको रफ वर्क में करना है आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 26 में करना है 91 का मल्टीप्लाई, या 91 में करना है हमको 26 का मल्टीप्लाई। करेंगे फटाक से हम, क्योंकि हमें 26 का टेबल तो आता नहीं है। 6 एकम 6 हो जाएगा,
और 9 चक्का हो जाएगा हमारे पास 54, या 6 इनाम 54। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा और 9 दूनी हो गया हमारे पास 18। अब इनको ऐड कर देना 6 6 13 और ये हो जाएगा 2। मतलब हमारे पास कितना आ गया 23 66 आ गया ना बेटा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है 23 66 दोनों कंडीशन में हमारे पास आ गया है 23 66। और देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 23 66, यहाँ पे भी 23 66। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो है वो आंसर क्लियर हो गया है। ठीक है, हमारा जो वेरिफिकेशन था ना बच्चा वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब बस खत्म काम। आप चाहो तो यहाँ पे हैंड्स प्रूफ लिख देना या नहीं लिखना तो भी चलेगा। हमारा काम बन चुका है और हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे एक क्वेश्चन को और देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना है। ठीक है, करना ही है, होमवर्क जरूर करना है आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 510 दिया हुआ है और एक नंबर क्या दिया है इसने हमको 92 दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर दिए। इसके फैक्टर निकालेंगे हम, आराम से निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 2 का डिवाइड करो यहाँ पे, 2 2 जा 4 बचा हमारे पास 1, 2 5 जा 10 बचा हमारे पास 1, 2 5 जा 10 कट गया हमारे पास। 2 का डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 3 का होगा बिल्कुल, 5 5 10 और 2 12 हो गया। 3 का भी हो जाएगा, करो जरा इसमें। 3 8 24 बचेगा 1, 3 5 15। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ेंगे दुनिया भैया 3। ठीक है, अब यहाँ पे किससे करेंगे हम, 5 से करेंगे। काटो इसको, ये हो जाएगा 5 एकम 5 बचा हमारे पास 3। ठीक है, और 7 पना हो जाएगा 35। ओके बच्चा, आप अपने हिसाब से जा से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेबल तो अब मुझे हिंदी में अच्छे से लर्न है। ठीक है, 17 बन जा 17 1। ठीक है, 17 बन जा 17, ये हो गया। 92 के और निकालो फटाक से। अगर ये कर लिया तो लगभग आपने 90% काम कर लिया। काटो इसको, 2 4 जा 8 बचा हमारे पास 1 और 2 6 जा हो जाएगा हमारे पास 12। बस खत्म काम, काट लो इसको। 2 2 जा 4 मतलब 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब हमें किससे डिवाइड करना है, 23 से। तो 23 एकम 23, ये आ गया हमारे पास। अब इसके हम लिख लेंगे, फैक्टर निकलेंगे। 510 के जो फैक्टर निकल के आए बच्चा वो आ गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि 92 के जो फैक्टर है वो कितने निकले हैं, 92 के फैक्टर क्या निकल के आए बेटा, तो यह है हमारे पास 2 गुणा 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इनका हमको निकालना एलसीएम। क्या निकालना बेटा, हम इनका एलसीएम निकालना। तो बहुत आसान है, इनका हम निकाल लेंगे हम एलसीएम। हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 510, 92। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है तो एक ही बार आएगा, ये वाला 2 और कहीं नहीं है, एक ही बार है तो ये आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा एलसीएम में। 3 देखो 3 है क्या, 3 है यहाँ पे और कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। 5 और कहीं नहीं, एक ही बार है तो आ जाएगा। 17 भी यहाँ पे एक ही बार है, आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे 23 भी आ जाएगा। अब इन सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई करने क्या है इसमें, बोलो बोलो बोलो, टेल। मल्टीप्लाई करें, आराम से करेंगे। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी होता है 60। ठीक है, 60 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 17 का मल्टीप्लाई। 17 पन 85 और 17 छिंग होता है बेटा 102। 102 हो जाएगा और यहाँ पे 0 लगा दोगे मतलब 1020 हो गया। अब 1020 में मल्टीप्लाई करोगे आप 23 का, 1020 में आप मल्टीप्लाई करोगे 23 का। आराम से करो, 23 का दुनिया मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। 0 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, 0 2 2 जा 4, 0 और 2 बन जा 2, इन सबको ऐड करोगे 0 6 4 3 2 मतलब 23,460। हमारा जो एलसीएम आ गया बेटा वो आ गया है 23,460। आसान था, आप कहेंगे सर बहुत आसान था। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमको, इनका एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो एचसीएफ भी निकालेंगे भाई हम। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या वो बताओ मुझे, दोनों में कॉमन क्या चीज है। तो आप कहेंगे सर दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है इनका। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्या, बोलो हम लोग। आप कहेंगे सर जी हम वेरिफिकेशन कर देंगे, आप कहो तो कुछ भी कर दें। बिल्कुल, अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनका हम सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन करना सीखेंगे। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे नाउ लिखते हैं। और एचसीएफ ये फार्मूला दिया, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पहले नंबर को हम ए मान लेंगे, दूसरे नंबर को हम बी मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। कोई भी जो 2 नंबर होंगे ना
उनका उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, ध्यान रखना, ये आपसे जो है वो पीवाईक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना निकल के आया, तो आप कहेंगे सर एलसीएम निकल के आ गया है 23460, ये निकल के आया मेरे प्यारे बच्चे। और एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे सर एचसीएफ आ गया 2। अब पहला नंबर कितना है, तो ये हमारे पास 510, पहला नंबर हमारे पास 510, और दूसरा नंबर क्या हमारे पास बेटा, तो ये हमारे पास 92। बस सबका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 0 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 46,920। कितना आया मेरे प्यारे बच्चे, 46,920। अब इनका मल्टीप्लाई और कर लो। इनका मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, 0 तो 0 आएगा, बस 92 में किसका मल्टीप्लाई करो, 51 का कर दो जरा, यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, क्या रहेगा 2 रहेगा और ये 9 रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 का 100 हासिल की 9 45 और एक आ गया हमारे पास 40। इनको ऐड कर देना 2964, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2964। ठीक है, इसको मैं कर दे रहा हूँ इरेज। ओके, आप कहेंगे सर जी ठीक है। ठीक है, अब ये देखो दोनों इक्वल आ गए कि 40,920 40,920, तो लिख देना यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, आराम से लिखना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वेरिफिकेशन भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग खुद से करोगे कि नहीं, जल्दी बताओ, बनना चाहिए बेटा, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में छापना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अभी तक हमने देखा था कि 2 नंबर के हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे, अब हमको 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहाँ पे, हमको फैक्टराइजेशन नहीं करना है, बस इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 12, तो 12 के क्या निकालेंगे हम, आराम से निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, निकालो बेटा, हो जाएगा 2 6 जा 12, आराम से निकालोगे, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ऐसे हम 12 को लिख सकते हैं। तो हमारे पास 12 के जो फैक्टर निकल के आए आराम से सबके साथ में निकालेंगे हम। ये 15 के निकालो, जल्दी से निकालेंगे हम, 3 से डिवाइड करूं, 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। 21 के भी निकालेंगे, ये आपको रफ में नहीं करना, ध्यान रखना, ये फेयर में ही हो रहा है, सब फेयर में करना है आपको, पेपर में भी। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 जा 21, माफी चाहूंगा, ये हमारे पास है 21, लगाओ इसमें डिवाइड 3 का, 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा 7 आ गया हमारे पास। अब हम आराम से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अलग पेन यूज कर ले रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 12, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा 15 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 21 को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 7। अब हमें इनका क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, ऐसा आप लोग लिख देना। ठीक है, अब देखना एलसीएम के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले 2 देखो, 2 यहाँ है और कहीं है क्या, नहीं है, तब भी ये लिखाएगा। ओके, अब देखना ये वाला 2 और यहाँ ऊपर एक वाला हो गया, निपट गया, अब इस 2 को फिर देखेंगे हम, ये 2 कहीं और दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तब भी ये लिखेंगे। अब इधर देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये 3 टाइम आ गया, हमें मतलब नहीं है, हमको तो एक ही टाइम लिखना है, समझ गया ना बात, आप कहेंगे सर ठीक है। 5 यहाँ पे और कहीं नहीं है, एक ही टाइम है, लिखना है इसको भी भैया। ठीक है, 7 है क्या और कहीं नहीं है, तब भी इसको लिखना है, बस बात खत्म। इन सबका मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 का, 7 चिंग हो गया हमारे पास 42, हमारा जो एलसीएम निकल के आया ना बेटा वो आ गया 420। कितना निकल के आया है, 420, बड़ा अजीब सा नंबर आया 420। ठीक है, तुम लोग तो नहीं हो 420, क्यों, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। सेकंड को करेंगे हम, सेकंड तो बहुत इजी है बच्चा, सेकंड में तो कुछ करना भी नहीं है, सीधा सीधा है। अब बताओ ये तो हमारे कौन से हैं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 17 के फैक्टर कैसे निकालोगे, फिर भी निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं, 17 बन जा 17, और क्या लिखोगे, इसको कुछ नहीं लिखोगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, 17 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 × 17, आप कहेंगे सर ठीक है। फिर 23 को कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 × 23 लिख सकते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। 29 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 1 × 29 लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इन सबका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस किस का निकालना है, एलसीएम ऑफ 17, 20, 23, 29, इनका आराम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन है तो 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना 17 है ना 23 है ना ये कुछ है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29, और ये काम आपका है, आप इसको होमवर्क में करोगे, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो आपको करने वाली, आराम से करना, 17 का 23 में मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आए उसका 29 में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है, निकालना क्या है इनका, एचसीएफ। तो बताओ यहाँ पे सम में क्या क्या चीज कॉमन है, सम में सिर्फ एक ही कॉमन चीज है 1, सम में सिर्फ एक ही कॉमन चीज है 1, यहाँ है 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा जमा के लिख देना, एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29, बात खत्म।
और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको करके ही लाना है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है और बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आया है। आई होप बेटा आपको मजा आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बस हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, देन इसके बाद बच्चा हम फिर अगली क्लास में चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास है, क्या दिया इसने, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657, ये हमारे पास दो नंबर है बेटा, ये नंबर ए हो गया, ये हमारे पास नंबर बी हो गया, और इनका एचसीएफ कितना दिया है 9, और फाइंड क्या करना है हमको, एलसीएम ऑफ ये फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हो गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है ए इज इक्वल, कितना दिया इसने हमको 306, और बी इज इक्वल कितना दिया 657, यही दिया है ना। और इसने क्या दिया है इनका हमको, एलसीएम ऑफ नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है, क्या दिया इसने, एचसीएफ ऑफ क्या दिया इसने 306 और 657, कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, 9 दिया है। यहां पे एक लाइन लिखना है आपको, पता है क्या लाइन लिखना है आपको, लिखना वी नो दैट, पता है आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बात खत्म। अब देखना हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना, हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया, तो आप कहेंगे सर एचसीएफ दिया है इसने 9, और ए और बी कितने दिए, ए कितना दिया बेटा हमें इसने दिया 306, और बी कितना दिया इसने अपन को 657, ये हमको दिया है। अब एलसीएम निकालना है तो 9 इसके नीचे आ जाएगा, 9 इसके नीचे आ जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, हमारे पास आ जाएगा बेटा एलसीएम इज इक्वल हो जाएगा, हमारे पास होगा एलसीएम इज इक्वल 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में क्या आएगा 9, ठीक है 9 आएगा। तो 9 को इसको काट दे रहे हैं हम, काटो जरा, 9 1 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचेगा हमारे पास कितना 3 बचेगा, और 9 चौके 36, ये हो गया हमारे पास। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये रफ में कर लेना है, या रफ में नहीं करना तो आप एक स्टेप और लिख लेना, क्या लिखोगे आप, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 657 में, और इसको रफ में कहीं पे मल्टीप्लाई करना है आप लोग, 657 में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 34 का, करो जरा, 7 चौके 28 की 8, हासिल की हमारे पास 2, 5 चौके 20 और 2 22 की 2, हासिल की 2, 6 चौके 24 और 2 हमारे पास हो गया 26, हमारे पास, ठीक है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर 657, ठीक है, 7 तिया 21 की 1, हासिल की 2, 5 तिया 15 और 2 हमारे पास हो जाएगा 17, 17 की 7, हासिल की 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 18 और 1 हो जाएगा 19। इन सबको जोड़ो जरा, कितना हो गया हमारे पास, तो इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो गया, ठीक है, 2 और 1 हो गया हमारे पास 3, 6 और 6 12 और 1 13 की 3, हासिल की 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2, हासिल की 1, ये आ गया हमारे पास 22,338, कितना आया मेरे प्यारे बच्चे 22,338, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर करके लिख देना आप, आंसर करके आराम से लिखना, एलसीएम ऑफ कितना कितना हमारे पास 306,657 इज इक्वल हो गया 22,338, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो पसंद आई है तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और पहली बार थे और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखिए।